नमस्ते। आज का हमारा विषय है कर्मा, जो कि ये बहुत बड़ा विषय है। पर आज मैं थोड़ा उसका बेसिक कुछ देना चाहती हूँ ताकि कुछ प्रकाश डाल सकूं उस पर, और आप सभी लोगों को उस बारे में बहुत एक लेमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में समझा सकूं। तो ये मेरे गुरु के जो गुरुओं ने सिखाया है और जो मैंने भगवत गीता के क्लासेस से सीखा है उसी के बेस पर है। और उसके पहले हम ये पूरा सेशन में श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवत गीता उन्हीं से हमें मिली है। तो हम आज पहले याद करेंगे उनको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें थोड़ा मैं इंटरैक्टिव भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पहले ये समझना है कि कर्मा के बारे में आप लोग भी क्या सोच रहे हो। तो थोड़ा कुछ इंटरैक्टिव भी स्टार्टिंग में रहेगा। कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि कर्मा कहाँ स्टोर होते हैं। हम कर्मा कर्मा बोलते हैं, तो अपने कर्मा कहाँ होते हैं, कोई बता पाएगा मुझे? कर्मा कहाँ स्टोर होते हैं, अपने जो भी कर्म हम इंडिविजुअली, एक सोल लेके आती है, एक आत्मा कर्मा को लेकर आती है, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? और चेतन मन में शायद। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ जी। जी। हाँ, फिर और भी आंसर चाहती हूँ मैं। और कोई है? पिछले जन्म से, इंद्रियों हाँ, से। हाँ, इंद्रियों से सही है, पर इंद्रियों जो हमारी फिजिकल इंद्रियों से हम नहीं समझा पाएंगे उस चीज को। जो हमारे सातों चक्र है, जो हमारे जो भी सातों चक्र है, मेन चक्र तो वैसे बहुत सारे हैं, पर जो मेन अपने सात चक्र है वहां पे अपने कर्मा स्टोर होते हैं। जो हमारी स्पाइन होती है वहां पे हमारे सारे कर्मा, और हमारा जो अवचेतन मन है, जो पहले किसी ने जवाब दिया कि अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आज का जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो पिछले सारे जन्मों की मेमोरीज को लेके आया हुआ होता है। तो सबसे पहले हमारा जन्म ही एक हमारी बहुत बड़ी कार्मिक घटना है, क्योंकि कर्म के बिना इस पृथ्वी पे कोई जन्म नहीं ले सकता। तो क्योंकि हमें वो जन्म लेने के लिए कर्म चाहिए, और कर्म को यहाँ काटना रहता है। तो पहले तो हम तीन टाइप के कर्म के बारे में जानेंगे। एक तो संचित कर्म है। संचित कर्म का मतलब है कि पूरे जितने जन्म हमने लिए, वो सारे जन्मों का जो मिला जुला जितने भी कर्म है, उसको संचित कर्म बोलते हैं। हम अभी इस जन्म में हम लेके आए प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो प्रारब्ध कर्म लेके आते, तो वो संचित कर्म में से थोड़ा एक पोटली बना के हमें दी जाती है कि ये जाके तुम्हें ये जन्म में भुगतना है। वो अच्छे भी वो होते हैं, उसमें मिला जुला रहता है। अच्छे वाले भी होते हैं, बुरे वाले भी होते हैं, जो हमें काटने रहते हैं। तो प्रारब्ध कर्मा लेकर हम आते हैं। और तीसरा एक हम जो बोलते हैं क्रियमाण कर्मा। क्रियमाण कर्मा या तो उसको फ्री विल बोल सकते हैं, और इस विषय पे बहुत सारे डिबेट भी होती है। तो फ्री विल क्या है या क्रियमाण कर्म क्या है? जो हम आगामी कर्म करते हैं, जो करने वाले हैं, आगामी मीन्स इन फ्यूचर जो करने वाले हैं, वो कर्म। तो उस पे हमारा थोड़ा बहुत अंकुश रहता है। क्यों? हम हमारी समझ से, हमारी चेतना से, हमारी कॉन्शियसनेस से उसको चेंज कर सकते हैं। हमारा बिहेवियर पैटर्न चेंज कर सकते हैं ज्ञान से, या भक्ति मार्ग से जाकर हम धीरे धीरे उस कर्मा को, आगे आने वाले कर्मा में हम चेंज ला सकते हैं और हमारा फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। तो थोड़ी कुछ छूट हमें भगवान ने दी है कि आप अपना जो ज्ञान अथवा भक्ति, या तो जो भी बोले, अपनी समझ से आप अपने आगामी कर्मों को बदल सकते हो और थोड़ा बहुत अंकुश पा सकते हो अपनी लाइफ पे। तो ये जो हम कर्मा स्टोर करते जाते हैं अपने चक्रों में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो अपने संस्कार के स्वरूप में भी आता है, अपने हैबिट्स के स्वरूप में भी आता है। जैसे पर्टिकुलर इंसान है, कोई अलग तरीके से ही बैठता है, या अलग तरीके से उनकी एक्शन रहती है, या खड़ा होने का, चलने का स्टाइल किसी का ऐसा होता है, तो वो पूरा उनके गत जन्मों से आया हुआ रहता है। या खाने पीने की एक पर्टिकुलर पैटर्न बनी हुई होती है, या नेचर में एक पैटर्न बनी होती है कि बात बात पे किसी को गुस्सा आना। तो वो सारा आता है पिछले जन्मों से जमा किया हुआ, उस तरह से आता है। तो कर्मा क्या है? एक तरह से
वो हैबिट के फॉर्म में, संस्कारों के फॉर्म में, अपने पर्सनालिटी के फॉर्म में हमारे साथ चलते चला आता है। हमारी जो एक पर्सनालिटी होती है, जैसे हर किसी की अलग होती है ना, किसी की शांत होती है, सौम्य होती है, किसी की एकदम रजस वाली होती है, किसी की एकदम तमस वाली होती है। तो ये सारा परिणाम पिछले जन्मों से हम लेके आते हैं, उस हिसाब से होता है। तो कर्मा क्या है? एक इमोशनल रिएक्शन है अपना, सटल लेवल ऑफ माइंड पर एक इमोशनल रिएक्शन जो हम देते हैं। अभी एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी, हम कर्मा कैसे बनाते हैं। कभी हम सोचते हैं ना कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर कैसे कर्म बन गए हमारे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, एकदम कॉमन सा एक सास बहू का एग्जांपल मैं दूंगी। तो जैसे एक सास है, एक ट्रेडिशनल अपने इंडियन फैमिली के हिसाब से ले लो, एक सास है जो ट्रेडिशनल माइंडसेट की है। बहू आई है, नेचुरली जनरेशन गैप तो है ही, तो जो वो अपने नीति नियम अपने बहू पे लगाती है और बहू को वो पसंद नहीं आता है। हाँ, तो बहू कुछ बोल तो नहीं सकती है, बोलती भी नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर कुड़ती रहती, फिर धीरे 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 धीरे। और सास के तो वो इंटेंशनली कर नहीं रही है, क्योंकि उसने जो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा है वही वो चाहती है कि अपनी बहू में उसको मिले। तो उसकी कोई गलती नहीं, वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रही है। पर बहू जब वो रिएक्शन अपने अंदर पालती है, धीरे 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 वो नफरत में बदलने लगता है। धीरे धीरे तो उसने क्या किया, बहू ने कर्मा ज्यादा जमा किए, सास ने ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसने वो नफरत की एनर्जी पाली, उसको इकट्ठा किया और उसको अपने अंदर रखा। अपने अंदर तो वो कहीं ना कहीं उसकी सेल मेमोरी में वो बैठ गया, तो वो उसने अपने कर्मा बना लिए। तो यहाँ पे ऐसे ये एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि जो इमोशनल रिएक्शन हम देते हैं कोई भी घटना को या कोई भी पर्सन को, तो वो हमारे सेल मेमोरी में इतना फिट हो जाता है और हम हमारे कर्मा बना लेते हैं। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो कोई नेचुरल कैलेमिटी में हमें इतना शॉक लग गया, समझो बहुत ये हो गया, पानी का बहाव हो गया, नदी में बहुत बाढ़ आ गई और ऐसा कुछ हुआ और हमारी कोई एक जन्म में वहां मृत्यु हो गई, तो हमें वो फोबिया घर कर गया पानी का। तो जब भी हम ज्यादा पानी देखेंगे दूसरे जन्म में, तो शायद ऐसा हो सकता है कि पानी का डर लगे, या ऊंचाई से हम गिरे हैं तो हमें ऊंचाई का डर लगे। तो ये कर्मा हमारे सेल मेमोरी में फिट हो गया, तो ये हमें उस चीज से डर लगने लगा। तो इस तरह से हम कर्मा इकट्ठा करते जाते हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी हमारा इंटेंशन है वो महत्व का है। जो भी काम करें हम आज, तो उसका महत्व क्या है, जो इंटेंशन से करते हो। आप अगर खराब इंटेंशन से करते हो, एक बहुत कॉमन बोला गया है कर्मा के बारे में कि जो आप जो देते हो यूनिवर्स आपको वही वापस देता है। हाँ, या आपको कर्मों की सजा मिलती है। तो कर्म एक्चुअली वो पनिशमेंट है ही नहीं, हम जो मानते हैं कि वो पनिशमेंट है, एक तरह की सजा है, तो वो सजा नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली वो एक यूनिवर्स की ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जो आप जैसे अपन बैंक अकाउंट में जो डाले वही अपने को वापस मिलेगा और उतना ही मिलेगा। बस वही सिस्टम पे ये कर्मा का हिसाब किताब काम करता है। आप जो भी इंटेंशन डालो, जो भी आप यूनिवर्स में फेंकते रहो अपने थॉट प्रोसेस से भी, तो इसलिए हमें बोला गया ना हमारे शास्त्रों में कि मन वचन कर्म सभी से सफाई रहनी चाहिए, क्योंकि हम थॉट प्रोसेस से भी जो डालते हैं यूनिवर्स में, वो हमें कहीं ना कोई फॉर्म में वापस मिलता है। तो इसलिए हमारे विचारों में भी शुद्धता होने की जरूरत इसीलिए है कि हम कहीं कर्मा ना बना ले। तो हम वो अवेयरनेस के लेवल पे जब पहुंचेंगे, तब हम बता सकते हैं कि भाई ये कर्मा हमारे क्रिएट नहीं हुए। तो हमें वो अवेयरनेस के लेवल पे पहुंचना है। और कर्मा क्लींजिंग कैसे होगी, जब भी सातों चक्रों की क्लींजिंग होगी, सफाई होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी, जब जाके आपकी पूरी सिस्टम क्लियर होगी, तब धीरे धीरे जो नए कर्म आप बनाना बंद करोगे अवेयरनेस की वजह से। और जो पुराने जो इकट्ठे हुए उसको जब तक हील नहीं करोगे वो साफ नहीं होंगे। वो बैगेज आप हम हर हमेश लेके घूमते रह रहे हो, बैगेज है, एक अपना वजन है, क्योंकि वो इतने जन्मों का हमने इकट्ठा किया है, उसको हील तो किया नहीं गया है। तो फिर वो हील नहीं किया गया है तो हम लेके चल रहे हैं, उसको घूम रहे हैं। अभी नेक्स्ट बर्थ में भी वापस ये जन्म का भी जो इकट्ठा होगा वो भी हम लेके जन्म लेंगे। तो कर्मा उस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले कर्मा क्लींजिंग के लिए हमें हमारे सातों चक्रों पे और सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होता है। फिर कर्मा और एक तरह से बनते हैं, जो इमोशनल रिएक्शन तो है ही,
जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कोई चीज से किसी को बहुत ही खुशी मिल जाती है और किसी को बहुत ही अच्छा नहीं लगती, वो चीज बहुत डिसलाइक करते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन है वो भी हमारे कर्मा बनाता है। तो हमारा जो एक्शन के सामने जो हमारा रिएक्शन है वो भी कर्मा बना रहा है। जो हम जैसे बोला, जैसे मैंने कि थॉट प्रोसेस है हमारा, तो उसी उससे भी वो भी हमारे व्यवहार पे इफेक्ट करता है। जैसे कि हम अंदर से बहुत स्ट्रेस्ड है और कोई आके हमें कुछ बोल दिया आके, तो हम वहीं बिगड़ गए या हमें गुस्सा आ गया। तो वहां हमारा वो रिएक्शन, एक्चुअली हमारे मन में कुछ और चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और हमने वो कॉन्फ्लिक्ट का फ्रस्ट्रेशन सामने वाले पे डाल दिया। तो वो हमारे कर्मा बन ही चुके, वहां पे हमने एंगर से उसके साथ बिहेव किया, जो भी है। भले हमें बाद में पछतावा भी हो, पर एक बार तो हमने वो एनर्जी क्रिएट कर दी, एंगर की एनर्जी क्रिएट कर दी, या माहौल खराब हो गया, या कभी कभी रिलेशंस भी खराब हो गए उस वजह से। तो ये चीजें हो जाती है, तो वो हमारे व्यवहार में भी वो चीजें आ जाती है, जो हम सोचते हैं वो। और जो हमारे इमोशंस है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो भी हमें प्रेरित करता है जो कर्मा बनाने के लिए। उस वजह से भी हम एक पैटर्न हम बना लेते हैं। जैसे जन्म जन्म दर जन्म एक पैटर्न आ गई, कहीं कोई डर की एनर्जी हमारे जन्म दर जन्म हमें मिली, या ब्लेम की एनर्जी मिली हमें, कहीं ना कहीं हम तो वो इकट्ठे करते गए, हमने अपोज नहीं किया। जैसे झूठा इल्जाम लगा, हमने कहीं हमारे खुद के लिए आवाज नहीं उठाई, तो हमने वो ब्लेम की एनर्जी इकट्ठा कर ली। तो हम वापस वापस वही चीज हम अट्रैक्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास वही एनर्जी है। जैसे कूड़ेदान है, तो हम सब उधर ही कूड़ा ही फेंकते हैं ना, वैसा जहाँ साफ जगह है वहां नहीं फेंकते लोग, जहाँ पे एकदम गंदा है वहीं फेंकते हैं। तो वो उसी तरह से जो एनर्जी हम इकट्ठा कर रहे हैं दर जन्म, वही एनर्जी हमारे पास बार बार आती है। तो कई लोगों के लाइफ में ऐसा होता है ना, कि जैसे बहुत फेलियर का ही करना पड़ता है, बार बार फेलियर हो रही है कोई ना कोई वजह से, या बार बार जॉब जाती रही है। तो इसका जो है, ये जो पैटर्न बनी हुई है, उसका रीजन यही है कि हमने जन्म दर जन्म उस एनर्जी को इकट्ठा किया हुआ है कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई वजह। इसलिए हमेशा जो इनजस्टिस का सामना करना चाहिए, ये सब क्यों बताया गीता में भी, ये क्यों बताया है, कृष्ण भगवान ने भी यही अर्जुन को बोला था कि तुमने सामना करना ही है, तुम्हें युद्ध करना ही है, क्योंकि जस्टिस के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं वो चीज करते हैं, तो हमें अगले जन्म में वापस वही चीजें सामना करनी पड़ेगी। तो जो चीज को हम करेक्ट नहीं करते, गलत चीज को हमारे कोई भी जन्म में, तो वो चीज हमें बार बार अगले जन्मों में फेस करनी पड़ती है। तो वो ही है हमारे कर्म। तो एक पर्सनालिटी भी कर्मों का निर्माण करती है। कोई एंग्री पर्सनालिटी है तो वो अपने का कर्मा बनाते हैं वैसे, या कोई बहुत ज्यादा ही ओवर इमोशनल है, तो अगेन लोग उसका फायदा उठा के चले जाएंगे। तो वो व्यक्ति क्या होगा, बार बार हर्ट होता रहेगा, बार बार वो हर्ट की एनर्जी फिर जमा करेगा। हाँ, यूज होता जाएगा, और अंदर से उसको पता है मैं यूज होता जा रहा हूँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ। तो क्या होगा, अगेन हर्ट एंड हर्ट की एनर्जी ये होता है। तो एक मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है कर्मों की वजह से, क्योंकि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो कर्म के बिना नहीं नहीं चल सकता। क्योंकि जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं ना। कि जैसे हमने श्वास लिया, तो श्वास लिया, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, तो धीरे धीरे कोई ना कोई एक्शन फिजिकल फॉर्म में भी है, इमोशनल फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म में हम जमा करते जाते हैं। तो सही मायनों में जो कर्म को समझ जाता है ना, उसको ये एहसास हो जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है उसके जिम्मेदार हम खुद ही है, हम किसी और पे नहीं डाल सकते। जनरली हम समाज में यही देखते हैं कि मेरे साथ ये हो गया तो इस वजह से हो गया, या मेरे साथ वो हो गया तो इनकी वजह से हो गया। ये एक्चुअल में घूम फिर के वो हमारे खुद के ही कर्मों का परिणाम होता है। तो जब हम ये चीज को समझने लगते हैं, तब हम अपने आप को ही जिम्मेदार समझने लगते हैं। तो हमारा ही बिहेवियर अपने आप चेंज होने लगेगा, धीरे धीरे हम कॉन्शियस हो जाएंगे अपने कर्मों के बारे में। तो आगामी कर्म जो फ्री विल है जो हमारी, वो हमारी ऑटोमेटिक धीरे 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 चेंज होने लगेगी। तो ये एक ये है। किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें? आगे आगे चलू उसके पहले। मैं पूछूं दीदी? हाँ, पूछो पूछो। अगर जैसे आपने बताया कि कोई कर्मा जो रिपीट हो रहा है, तो हम्म। उसका एक ये रिपीटेशन बन जाता है। तो अगर ब्लेम की एनर्जी कैरी कर रहे हैं हम लोग, यस। और हम लोग उसके अगेंस्ट ये भी ले रहे हैं कि भाई स्टेप भी ले रहे हैं कि ये ब्लेम क्यों आया, क्यों, और वो भी नहीं, पर अगर वो रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या करें?
उसके लिए तो एक ही है, हीलिंग करना है आपको, हीलिंग करना है ना, हीलिंग तो वही बोला कहाँ पे, मेडिटेशन। मतलब जिस चीज का ब्लेम आया है वो सिचुएशन में वहां तक जाके हीलिंग करना है, मतलब क्या वहां करना है? जाके बहुत देखो, हीलिंग के बहुत सारे मोडालिटीज है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। मेन तो 7 चक्रों पे आप वर्क करो, जैसे कोई भी जो भी मोडालिटी से आपको पसंद है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कोई चीज बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट है, समझो कि रिजेक्शन की एनर्जी, एक एग्जांपल देती हूँ, किसी की लाइफ में अभी आपने ब्लेम का बोला, चलो ब्लेम की एनर्जी रैम्पेंट है, बार बार उसको उसकी गलती नहीं होती है तो भी उसको ब्लेम की एनर्जी आती जाती है, तो वो नीचे के जी 3 चक्र मेन है जहाँ पे सारी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होती है। नीचे के जो 3 चक्र अपने रूट है, स्वाधिष्ठान है और अपना मणिपुर है। उसके ऊपर हृदय चक्र में फिर हमारा भक्ति का भाव, जो हम अनकंडीशनल लव का भाव जो आता है, और अपने हृदय चक्र से आता है। पर हृदय चक्र तक पहुंचते पहुंचते हमें टाइम लगता है, क्योंकि सारी जो वजन है, सारा जो बैगेज है, वो अपने निचले सारे तीनों चक्रों में है। तो जी जी, पर हाँ। मुझे वही पूछना है कि जो, अगर जो एनर्जी हमारे अगेंस्ट क्रिएट हुई है, जैसे ब्लेम की एनर्जी है, या आपने जो फेलियर की एनर्जी है, या हम्म, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है और वो रिपीटेशन में हो रहा है, तो हम्म। उसको हीलिंग कैसे करें, मतलब क्या करें, क्या प्रोसेस है? वो मतलब प्रोसेस जैसे तो मैं देखो, रेकी करती हूँ हाँ तो रेकी से भी हो सकता है, रेकी से भी हो सकता है, पर जैसे उसमें एफर्मेशंस के थ्रू हम लोग करवाते हैं उसमें हीलिंग, पर वो यहाँ पे वो टॉपिक जरा और फिर बढ़ जाएगा, जैसे ना वो हीलिंग वाला। ये अभी अच्छा। सिर्फ हम अभी इस सेशन में तो अभी कर्मा का ले रहे हैं, और आपको उसके लिए कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी मोडालिटीज है, तो वो एक्सप्लेन करने जाऊंगी अभी तो अपना जरा ये मेन सब्जेक्ट साइड में हो जाएगा, क्योंकि हीलिंग के बहुत सारे मेथड्स है। और जी। उसमें से आपके लिए कौन सी बनी है वो मैं पर्सनली बात करके आपको बता सकती हूँ। और रेकी नो डाउट, रेकी एक है, आप कर सकते हो अपने आप से, जो भी आप सीखे हो तो रेकी एक है। तो नीचे के तीनों चक्रों पे आप रेकी देके कर सकते हो, उसको रिलीज ओके। कर सकते हो। ओके जी, जैसे कॉर्ड कटिंग करना वगैरह। कॉर्ड कटिंग करना है या फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस करनी है, जो भी ओके आपको लगे, जो भी सोल से आपके पास ये चीजें आ रही है जी। उनसे फॉरगिवनेस मांगना, और उनको होपोनोपो प्रेयर से भी मतलब। हाँ उनको फॉरगिव करना, क्योंकि ये ही सबसे अल्टीमेट है, तो वो आप कर सकते हो। तो जो भी सोल को सोल लेवल पे बुला के, हमें जरूरी नहीं कि उनके सामने ही जाके हमें माफी मांगनी है या माफी देनी है। देखो, माफी मांगनी भी है, माफी देनी भी है, दोनों ही चीज करनी है। ठीक है ना। थैंक यू दीदी, तो बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। हाँ। तो जैसे एक फ्री विल का मैंने बताया आप सभी को, तो फ्री विल पे अपना एक थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, जो हमें एक चांस दिया है ईश्वर ने, कि हम अपनी फ्री विल से, हमारी समझ से उस आगामी कर्मों को हम चेंज कर सकते हैं। तो मेनली मेनली अपना जन्म किस लिए हुआ है, 3 वजह से हुआ है। हम समझते हैं कि हमारा जन्म ऐसे ही हुआ है, आए खाए पिए और कुछ काम किया, नौकरी की, कुछ पैसे कमाए और मर गए। तो ये अपनी लाइफ नहीं है, हम आए हैं, हमको एक कोई पर्पज से भेजा गया है। तो एक इन जनरल हमारे तीन तीन मेन पर्पज है जो हमारा जन्म हुआ है कोई भी इंसान का। तो एक तो है कि टू क्रिएट, कुछ भी एक क्रिएट करने हम आए, कुछ हटके कुछ भी हम क्रिएट करने आए हैं। तो वो एक हो गया टू क्रिएट समथिंग, कुछ हटके हम कुछ क्रिएट मीन्स कोई छोटा सा भी चीज अपनी लाइफ में हम करते हैं वो भी एक क्रिएशन ही माना जाता है। तो एक क्रिएट करना। दूसरा है टू एंजॉय। हाँ, टू एंजॉय द क्रिएशन, जो ईश्वर ने ये जो पूरी सृष्टि बनाई है उसकी जो उसका जो क्रिएशन है, उसमें रहना, उस प्रकृति को जानना समझना, और उसमें उसके थ्रू हमें आनंद पाना, वो एक दूसरा है। हाँ, तो हमें कोई पनिशमेंट भुगतने के लिए यहाँ भेजा नहीं गया है, पर वो हमने वो जो इकट्ठा की, हमने जो एनर्जी इकट्ठा की, वो हमें वापस मिलेगी ही मिलेगी, कोई भी तरह से, कोई भी फॉर्म में। तो ये हम जब याद करेंगे तो हमारे आगामी कर्म सुधर जाएंगे। तीसरा रीजन है कि हम लेसन लर्न करने आए। तो लेसन लर्न करने आए तो क्या लेसन, यही सारे लेसन जो हमने अपने कर्मों से बनाए हैं। नहीं तो वो लेसन जब तक हम लर्न नहीं करेंगे, वो हमारे लाइफ में बार बार ऐसी घटनाएं रिपीट होती रहेगी, वो इन्फिनिट ऐसे लूप में हम घूमते रहेंगे जब तक हम लेसन लर्न नहीं करेंगे। तो जो भी हमारी लाइफ में इवेंट्स होती है,
तो हमें वहां ये सोचना है, ताकि ना कि किसी पे इल्जाम लगाना, ना कि हमें रोने बैठना है "हाय राम मेरे साथ ये क्या हो गया"। उसके बदले हमें उस घटना से ये सीखना है कि इसमें मेरे लिए क्या लेसन है और उसमें से मैं कैसे बाहर आ जाऊं। उसमें उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें से मैं कैसे बाहर आ जाऊं, ये हमें सीखना है। तो हम ये 3 चीजों के लिए मेनली हमारा जो जन्म होता है, तो उसके बदले हम क्या होते हैं, डिवेट हो जाते हैं, हमारा फोकस दूसरों पे हो जाता है। हम कुछ और ही करते रहते हैं ना, और नए नए कर्मा बनाते रहते हैं। तो वहां पे जो ऑलरेडी बैगेज है हमारे साथ, उसमें हमने और ऐड कर लिया, और पोटली बना ली, और हमने हमारी बैग बढ़ गई। वापस वो सारे लेके गए हम ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में, वापस आए, भेजा गया वापस, वहां से भेजा गया, लो और एक लेके जाओ अगला। तो ये लूप में से हमें जब बाहर आना है, तब हम ये जो कर्मा की सिस्टम, ये जो यूनिवर्स की ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको हम समझने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे आगामी कर्मा ठीक हो जाएंगे। तो कर्मा एक अम्ब्रेला जैसा काम करते हैं। अभी वो अम्ब्रेला का कैसे आप यूज करते हो उस पर है, आपको समझ होनी चाहिए कि अभी इतनी कड़ी धूप है तो मुझे अम्ब्रेला यूज करना है, या अभी बहुत बारिश हो रही है तो मुझे ये यूज करना है। तो ये ऐसा इस तरह से होता है। और उसका अपनी पर्सनालिटी से भी कर्मों का बहुत संबंध है। उसी तरह से हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें हमारी पर्सनालिटी मिलती है, हमारा नेचर मिलता है, उसी तरह से हम बिहेव करते हैं। वो जब बिहेवियर कब चेंज होता है, जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम जाग जाते हैं, हमारी आत्मा की पुकार कि हमारी आत्मा कहाँ से आई, हम सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जब जाएंगे, तब हम ये समझ पाएंगे पूरा का पूरा। तो उस तरह से है। तो हमारी सोच, हमारी बिहेवियर, ये सारा हमारे कर्मों के कर्म बनाते हैं। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, और संस्कार भी बनाते हैं। जन्म दर जो हम बोलते हैं ना, संस्कार क्या होते हैं, जन्म दर जो हम सीखते जाते वही चीज हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे बहुत लोग बहुत बैड बैड वर्ड यूज करते हैं, बात बात पे जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी यूज करते हैं, तो वो एक संस्कार बना पड़ा है उनका जन्मों से। तो उसी तरह से वो आता है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट लाइफ से हमारे कर्मा चले आते हैं। इस तरह से डिजाइन होता है। एक इंसान वैसे डिजाइन होकर आता है, अपने कार्मिक पैटर्न लेके आता है, एक डिजाइन होके आता है। और प्रारब्ध कर्म की वजह से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, जो हमें लेके भेजा गया है कि इतने 100 में से ये 50 तो आपको ये जन्म में भुगतते हैं। तो उस तरह से हम वो कर्म लेके आते हैं, और वो हम भुगत नहीं, उसमें उसमें एक श्वास भी अपना ज्यादा नहीं होता, एक श्वास हम कम नहीं होता है। उसी हिसाब से हम एक साइकिल जो बोलते हैं ना, काल चक्र घूमते रहता है। तो इस तरह से हम ये लेके आते हैं कर्म। तो ये एक मेरा शॉर्ट ये था कर्मा के ऊपर। और कोई क्वेश्चन है किसी को? इट मीन्स के दीदी, अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो ये हम्म। हमें मान के चलना है कि ये होना था और ये हमें भुगतना था, हमने भुगत लिया, अब वो कर्मा कट गया, मतलब ये मान के चलना है। नहीं, भुगत लिया तो कर्म कट गया नहीं, उसमें से क्या सीखा। सिर्फ भुगतने से नहीं, आपने समझो किसी कोई जन्म में किसी का इंसल्ट किया और आपको ये जन्म में इंसल्ट वापस मिला, तो आपने वो भुगत लिया तो कर्म खत्म नहीं होते। वो इंसल्ट की एनर्जी को आपको हील करना है। जब तक वो इंसल्ट आपको इंसल्ट न लगे, एकदम आप जब न्यूट्रल मोड में ना आ जाओ, तब तक आपके कर्म खत्म नहीं कर। देखो यूनिवर्स क्या है, शून्य है, बराबर है। तो हमें वो शून्य के भाव में पहुंचना है, हमें वो न्यूट्रल भाव में पहुंचना है, न दुख न सुख। हाँ, ऐसा न लाइकिंग न डिसलाइकिंग, उस तरह के एक जोन में, न्यूट्रल जोन में हमारे मन की अवस्था आनी चाहिए, जो हम एक तरह से अपनी ध्यान की भाषा में बोलो तो समाधि बोलो, भक्ति की भाषा में बोलो तो हम हमारे जो भी इष्ट है उनमें ओतप्रोत होके हम एकदम उनको समर्पण कर दे, सरेंडर, पूरी की पूरी लाइफ एकदम ट्रस्ट कर ले, तो वो है। तो उस तरह से, तो जब तक हम वो कोई भी घटना से अपना लेसन नहीं लर्न करेंगे, तब तक वो कर्मा नहीं मिटेंगे, क्योंकि अगेन आपने वो एनर्जी तो रिलीज करी नहीं है ना। हाँ, तो अगर इट मीन्स के अगर 2-3 साल पहले अगर ये चीज हमारे साथ हो गया है और अब हम्म जाके हमें रियलाइज हुआ है कि हमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो होना था सो हो गया, अब मुझे वो हम्म, चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हाँ तो ये लेसन हमने ले लिया उस चीज से। अब हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो हाँ हो गया सो हो गया, रात गई हाँ बात गई, बात खत्म। वहां हाँ तक मतलब कि भाई तुम अपने जगह ठीक थे, तुम अपनी जगह हम्म, सुखी, हम अपने घर सुखी। घर बस सुखी। मतलब वही वही है ना, इमोशन वही भावना रखनी है हाँ, ना। वही भावना। और वहां पे
आपको ये भाव नहीं रखना है कि सामने वाले ने मेरे साथ कुछ गलत किया। हाँ, उसने अपनी समझ के हिसाब से मेरे साथ जो किया वो किया। मैंने भी उस समय मेरी जो समझ थी वो 3 साल पहले की समझ में और आज की समझ में ऑफकोर्स नेचुरली फर्क है। तो उस टाइम मैंने भी मेरी समझ से बिहेव किया। अब उसको वो लेवल पे जाके हमें माफी मांग लेनी है, वो इवेंट पे जाके, और माफ भी कर देना है, और बस फिर हमें वो तो जरूरी नहीं कि वो इंसान से वापस रिश्ता करना है या जोड़ना है। वो नहीं जोड़ो तो यूनिवर्स आपको कोई पानी, ये आपके कर्मों में नहीं आ जाता है, वो लिखा नहीं जाता है, वो कोई सजा के रूप में नहीं मिलता है। हाँ, वो आपकी चॉइस है। आपने अपनी एक बाउंड्री बनानी है तो आप पर्टिकुलर लोगों से दूर रहोगे। कि आपने एक बाउंड्री ड्रॉ करी है, वो आपके अच्छे के लिए करी है, कि ताकि आप हर्ट ना हो दीदी, आप। यूनिवर्स खुद ही बाउंड्री बना देती है, यूनिवर्स खुद ही वो लोगों हाँ, से हमें दूर कर देती है। यहाँ पर ये कई बार मेरा ऐसा अपना होता खुद है ना। का हाँ, एक्सपीरियंस है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम समाज के डर से भी आगे नहीं करते हैं, या कोई ना कोई प्रेशर पॉइंट होता है कोई ना किसी का, तो हम वो रिश्ता जारी रखते हैं और हम उसमें भुगतते जाते हैं। बहुत है ना, देवरानी जेठानी, मैं खाली लेडीज की बात नहीं कर रही, बॉस एंड एम्प्लॉई, कितनी कितनी जगह पे हर तरह के रिलेशन में कहीं ना कहीं तो वो या होता ही है ना। हर कोई कहीं ना कहीं अगर सफर करता है तो उसको, वो अपनी चॉइस है, उसने अपनी चॉइस बनानी है कि मुझे कैसे जीना है, मुझे ये सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा नहीं करनी है। तो वो उतना वो अवेयरनेस में आना है। कहने का मतलब है कि अवेयरनेस में आके अपने आप को उस सब चीजों से बचाना है, नेगेटिविटी से बचाना है, इन शॉर्ट। अच्छा दीदी, अगर ऐसा है कि हाँ जी ऋचा जी। हाँ कोई जी ऋचा जी। सिचुएशन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहिए या नहीं? एक मिनट, हाँ, अभी पहले ये सेशन क्लोज करते हैं फिर बात ओके। करते हैं अपन, हाँ? ओके। ये कर्म पे एक छोटा सा एक मेरा ब्रीफ था। तो आज के लिए उतना ही, फिर कभी और डिस्कशन करेंगे। ऋचा जी, ठीक है।